Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Rigorous Mathematics. Lecture series of functional analysis is in progress and today we will discuss lecture number 4. Lecture number 4 में आज हम प्रूव करेंगे कि जब वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म स्पेस का स्ट्रक्चर अज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तसव्वुर कर लिया जाता है, तो वेक्टर स्पेस तो स्टिल मौजूद है। हम समहाउ ये प्रूव करेंगे कि उस वेक्टर स्पेस की जो एडिशन है इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव करते हुए जो मीट्रिक का आइडिया हम लेंगे वो उसके तहत लेंगे जो मीट्रिक उस नॉर्म से इंड्यूस हो रही है। बिकॉज हम लेक्चर नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। ये लेक्चर नंबर 1 में बल्कि हमने प्रूव किया था कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, और वो मीट्रिक कैसे इंड्यूस की थी वो वहां हमने देखी थी। तो वहां पर हमें जरूरत पड़नी है प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस की। जो आज का हमारा रिजल्ट है उसमें हमें जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के कॉन्सेप्ट की। वेरी सिंपल कि जब दो सेट्स के ऊपर मीट्रिक डिफाइन है तो क्या कोई ऐसा पाथवे मौजूद है कि उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट पर भी मीट्रिक डिफाइन कर दी जाए उन दोनों मीट्रिक्स को यूज करते हुए? तो इसको बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जाता है, प्रूफ्स मौजूद है, लेकिन हमें जहां जो जरूरत है हम उसको देखेंगे कि x1 d1 और x2 d2 दो मैट्रिक्स स्पेसेस आ गई। अब मेरा टारगेट क्या है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कोई मैट्रिक लाना। ठीक है, तो मैट्रिक बेसिकली एक फंक्शन है। डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r। x क्रॉस x से लेकर के r तक एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, और डोमेन क्या है x क्रॉस x, यानी कि दोनों एलिमेंट्स कहां से आएंगे, x से आएंगे। अब क्योंकि x कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो दोनों एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे। x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2। क्योंकि ये x कैपिटल X से है और कैपिटल X x1 क्रॉस x2 से है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये x1 और ये y1 कहां से होने चाहिए, ये कैपिटल X1 से होने चाहिए, बिकॉज ये पहले आर्ग्यूमेंट्स है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट x2 से होना चाहिए, तो इसी वजह से x2 और y2 दोनों x2 से। अब अगला सवाल ये है कि d स्टार जब इन पे अप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई आंसर हमें मिलना चाहिए जो कि r में जाए। d1 ऑफ x1 y1 प्लस d2 ऑफ x2 y2। r को ये गारंटी मौजूद है कि x1 के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का जो तरीकाकार है वो d1 से पता चल रहा है, और x2 के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का जो तरीकाकार है वो d2 से पता चल रहा है। तो जब ये पेयर आपने देखा कि यहां से पहला एलिमेंट उठाया जाए और यहां से भी पहला, तो ये दोनों जब पेयर में जाएंगे तो ये x1 क्रॉस x1 से मिलेंगे, और x1 क्रॉस x1 के ऊपर d1 फंक्शन मौजूद है, बिकॉज d1 इज अ मैट्रिक ऑन x1। तो इस मुनासबत से वो d1 इस पे अप्लाई होना लॉजिक के तहत ट्रू है। और अगली बात के x2 और y2 दोनों कहां से हैं, जब पेयर की फॉर्म में जाएंगे तो x2 क्रॉस x2 से बिलोंग करेंगे, और x2 क्रॉस x2 जो है वो उसके ऊपर फंक्शन कौन सा है, d2, यानी d2 आपको x2 के कोई से दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का तरीकेकार बता रहा है। ठीक हो क्या? तो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों जो दो एलिमेंट्स आपने चूज किए थे उनके पहले पहले आर्गुमेंट्स उठाकर उन पे रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली इसका आंसर भी रियल नंबर है, इसका आंसर भी रियल नंबर। देन d इज अ मैट्रिक ऑन x। अब इसका प्रूफ हम नहीं देख रहे, ऑब्वियसली ये उन चार कंडीशंस को या तीन कंडीशंस जो भी आप लेते हैं उनको सेटिस्फाई करता है मैट्रिक की। देन d इज अ मैट्रिक ऑन x कॉल्ड प्रोडक्ट मैट्रिक ऑन x, यानी ऐसी मैट्रिक जब लोगे आप, ठीक है, x1 और x2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट मैट्रिक ऑन x। और ये जो पेयर है बेसिकली ये पेयर यहां कौन सा वाला है, x1 क्रॉस x2 d स्टार, इसको d स्टार कहते हैं क्योंकि d स्टार मैंने कहा, ठीक है, इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है आपके पास। वेरी क्विकली हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किस बला का नाम है, ये क्या होती है।
So very quickly, let's define the concept of uniform continuity. Uniform continuity between two metric spaces. दो metric spaces के दरमियान यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. ठीक है. Let x, d1 and y, d2 be two metric spaces. Be two metric spaces. A function f from x to y is said to be uniformly continuous on x if ये x के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कहलाएगा if given definition any epsilon positive there exists रियल नंबर डेल्टा पॉजिटिव. और डेल्टा में क्या खासियत होती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के केस में कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है. ठीक हो गया. सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स d of x comma y less than delta, d1 of x comma y less than delta implies d2 of f of x comma f of y is less than epsilon. ठीक है. डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई सी दो मैट्रिक्स स्पेसेस ले ली, एक को डोमेन और एक को कोडोमेन मान के फंक्शन बना लिया, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहलाएगा अपनी डोमेन x के ऊपर. कब? जब हर एप्सिलॉन के बदले में एक डेल्टा एटलीस्ट ऐसा मिले, ठीक है, जो ग्रेटर देन जीरो हो और उसमें क्या खासियत हो, ये सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे. नाउ यू नो वेरी वेल कि ये रियल एनालिसिस के अंदर बहुत डिटेल में हम देखते हैं. बेसिकली ये डेल्टा जो है ये ट्रेस किया जाता है. यहां ये हमारा मौजू नहीं है बात करने का, ये इसको एग्जांपल्स के अंदर ट्रेस करते हैं. ये आप ऐसे चूज नहीं कर लेते. बहरहाल हम यहाँ सिर्फ डेफिनेशन पर फोकस करते हैं कि हर एप्सिलॉन के बदले में एक डेल्टा ऐसा ट्रेस हो नॉन जीरो कि सच दैट कि जब भी डोमेन के कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस उस डेल्टा से लेस हो, तो ये फैक्ट ट्रू मानकर आप ये इंप्लाई कर सकें कि उन रिस्पेक्टिव इमेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा. और रिस्पेक्टिव इमेजेस से क्या मुराद है, जो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स आपने लिए उनकी इमेजेस. ठीक है. यानी डोमेन के कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस जब डेल्टा से लेस है तो उनकी इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस फिर एप्सिलॉन से लेस है. तो ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बिटवीन टू मैट्रिक्स स्पेसेस की. ठीक है. यानी यहां आपको जो है वो डोमेन के एलिमेंट्स पे मैट्रिक लगा के डेल्टा से लेस रख के जब सपोज करोगे तो वहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि उनकी इमेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन. अब ये कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि जब मैं x के एलिमेंट्स की डिस्टेंस की बात करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू d1, और जब मैं y के, अब ऑब्वियस सी बात है x के एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो y में जाएंगी और इनके दरमियान जब डिस्टेंसेस की बात होगी तो दैट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू d2. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बिटवीन टू मैट्रिक्स स्पेसेस. नॉर्म स्पेस क्योंकि एक मैट्रिक्स स्पेस होती है तो यहां फायदा क्या मिल गया कि भाई यहां तो अलग से कोई नोशन लाने की कंटिन्यूटी की जरूरत ही नहीं है. उसी नोशन को रिड्यूस करके आप नॉर्म पे ला सकते हैं. मैं थ्योरम को स्टेट करूंगा.
theorem for a normed linear space. Normed linear space means vector space या सिंपली normed space भी कह सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है as such, ठीक है। For a normed linear space the function f from n, ये n है नॉन लीनियर स्पेस, n क्रॉस n to n defined by f of x y equals to x plus y is, यहां लिख देता हूं, for all x y belongs to n या x y pair belongs to n cross n is uniformly continuous, is uniformly continuous। अगर आप गौर करें तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन भी तो यही होती है ना कि एक सेट की अपने आप के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर उसको डोमेन मान लो और वहां से उसी सेट तक क्या कर दो, एक फंक्शन डिफाइन कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सम वापस कहां जा रहा है, n में जा रहा है, तो बेसिकली यही वो एडिशन है जिसके तहत ये वेक्टर स्पेस बनी होगी, ठीक है। ये बेसिकली वो जुमला है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, जो इसमें एज इट इज समझ नहीं आएगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं, या जब तक कोई और नहीं बोलेगा, कि ये वो एडिशन है बतौर फंक्शन बताई गई है जो जिसके तहत ये n वेक्टर स्पेस बना रही है। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ जस्ट प्रूव इट। प्रूफ के addition of vector space is uniformly continuous when you consider the structure of norm space over that vector space। ये इसकी एक alternate statement भी हो सकती है। Let epsilon greater than 0 be arbitrary। क्या करना है, हर एप्सिलॉन के बदले में एक डेल्टा ऐसा मिले कि जब तक डोमेन के एलिमेंट्स उस डेल्टा से छोटे रखे जाएं तो वो हमेशा ये इंप्लाई कर दें कि उनकी इमेजेस एप्सिलॉन से हमेशा लेस है, ठीक है। अब यहां डोमेन हमारी जो है वो एक थोड़ी सी टेढ़ी है, ये n क्रॉस n टाइप की है। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो यू नीड टू हैव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑन बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, जैसा कि पिछली डेफिनेशन में बताया। नाउ n क्रॉस n बेसिकली नाउन स्पेस, सो एवरी नाउन स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब इस n पे भी मैट्रिक है और इस n पे भी मैट्रिक है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कौन सी मैट्रिक ली जाएगी, जो प्रोडक्ट मैट्रिक होगी, ठीक है। और वो प्रोडक्ट मैट्रिक कैसे डिफाइन होती है, वो सम होता है दोनों मैट्रिक्स का, d1 के अगेंस्ट और d2 के अगेंस्ट जो आंसर्स आ रहे होते हैं, वो मैंने पीछे डिटेल में लिख के बताया। और इस n के ऊपर कौन सी मैट्रिक होगी, जो इंड्यूस हो रही होती है, और n क्रॉस n पे भी वही मैट्रिक बनेगी एड अप होके, जो बेसिकली इंड्यूस होने वाली मैट्रिक्स से जनरेट होगी, यानी कि वो d1 और d2 जो लेंगे वो बेसिकली नॉर्म वाली ही मैट्रिक होगी जो नाम से इंड्यूस होती है। हम देखते हैं आगे चल के, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, ठीक हो क्या। चूज, हम डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर ही रख लेते हैं और देखते हैं क्या ये डेल्टा वर्क करता है कि नहीं करता। सपोज, और फिर हमें सपोज भी तो करना है, सपोज फॉर एनी x, y, x dash, y dash belongs to n cross n, डोमेन के कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लो, उनके लिए क्या सपोज करो कि इनके दरमियान जो फासला है इस प्रोडक्ट मैट्रिक के तहत जो n क्रॉस n पर है वो किससे लेस है, डेल्टा से लेस है। और वहां से ये प्रूव कर दो कि इनकी इमेजेस के दरमियान जो फासला है वो एप्सिलॉन से लेस है, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी से लेस है, ठीक है। सपोज फॉर एनी दिस बिलोंग्स टू दिस डी। अब प्रोडक्ट मैट्रिक का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, और n क्रॉस n वाली मैट्रिक यूज होगी। अब n क्रॉस n वाली मैट्रिक होती कौन सी है,
जो प्रोडक्ट मैट्रिक होती है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, d1 ऑफ x कोमा x डैश प्लस d2 ऑफ y कोमा y डैश। सोच सकते हैं आप कि d1 और d2 कहा, मगर लिखा नहीं, बिकॉज मैं क्या जानता हूं, मैं d1 और d2 तब कहता जब यहां n और यहां कोई और होता। दोनों ही n है तो दोनों ही की मैट्रिक कौन सी है, सेम है, और वो कौन सी है, जो नॉर्म की वजह से इंड्यूस होती है। तो d ऑफ x कोमा x डैश, बेसिकली ये d कौन सी मैट्रिक है, जो इस n पर है, और ये d कौन सी वाली है, जो इस n पर है, और ये दोनों इंड्यूस हो रही है नॉर्म से। तो d ऑफ x कोमा x डैश क्या आंसर आएगा आपके पास, इट इज x माइनस x डैश नॉर्म प्लस y माइनस y डैश नॉर्म। ओके, सपोज कर लें कि कोई से भी इस तरह के दो पॉइंट्स के लिए इनका जो फासला है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है, इसको 1 कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट भी लेस देन डेल्टा लिख सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यूज क्या है, ये सिंप्लीफाई होके इस शेप में आ। ठीक है, यही तो आपने प्रूफ किया था कि d ऑफ x कॉमा y इज एक्चुअली नॉर्म ऑफ x माइनस y। ये वो मैट्रिक आती है जो इंड्यूस होती है नॉर्म की वजह से। ओके, इट इज लेस देन डेल्टा, इसको 1 कह दें। देन अब क्या प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ ये करना चाहिए कि इनकी इमेजेस का जो फासला है वो फासला एप्सिलॉन से लेस है, और उसमें इस फैक्ट को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, ओके फाइन। देन कंसिडर अब आप क्या करोगे, इमेजेस के दरमियान फासला देखना है तो n की मैट्रिक के तहत देखा जाएगा, d ऑफ f ऑफ एक्स वाई कॉमा f ऑफ x डैश y डैश, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्म ऑफ f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ x डैश y डैश। ओके, सो अब f ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या है, हम डिफाइन कर चुके थे x प्लस वाई माइनस f ऑफ एक्स डैश वाई डैश क्या है, x डैश प्लस वाई डैश। अब आप जानते हैं इसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस एक्स डैश, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहां से एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ नॉर्म स्पेस, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू पहले एलिमेंट की नॉर्म जमा दूसरे एलिमेंट की नॉर्म। ओके, अब 1 को जरा देखें, 1 जो है इट इज लेस देन डेल्टा, और यही चीज 1 में लेस देन डेल्टा आ रही है, इट मींस इट इज लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा कितना चूज किया हुआ, एप्सिलॉन, सो डोंट यू थिंक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इट मींस कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव आपने वो डेल्टा चूज किया था, वो ठीक था कि जब आप ये सपोज करोगे तो आप ये प्रूव कर सकोगे, क्योंकि ये सपोज की जाने वाली चीज हमेशा कहीं जाकर इस्तेमाल होनी चाहिए, और वही हमने करके बताया। तो इट मींस कि आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। इट इंप्लाइज f is uniformly continuous. Hopefully you people have enjoyed the lecture. Please like, share, subscribe my channel and stay tuned for more rigorous videos of mathematics. Thank you so much. Allah Hafiz.